नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार और हम आए हुए हैं संजय इनक्लेव में। ये सेक्टर 21 है फरीदाबाद का। यहाँ से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से महेंद्र प्रताप जी उम्मीदवार हैं और इनके सामने केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं। यहाँ पे आए हुए हैं महेंद्र प्रताप जी के बड़े सुपुत्र विवेक प्रताप जी से हम जानेंगे कि यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं। लोग कहते हैं पानी नहीं है और पानी इतना है कि निकल नहीं सकते, जब बरसात होती है तो यहाँ से आप आराम से निकल नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की ही है, पानी ज्यादा है या फिर पीने के लिए पानी नहीं है, और भी कई समस्या है। पहले ये जो पानी की समस्या ये लोग रख रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं, पानी में बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी जहाजें चल रही है और यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। क्या कहेंगे इस युग में जब लोग इतना डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पीने का पानी नहीं है? अभी जो ये बात हुई है कि पीने का पानी नहीं है, जब कोई चेयर पे बैठता है, जिम्मेदारी ड्यूटी जैसे एक स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी एकेडमिक की जिम्मेदारी जो है वो टीचर और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है। 10 साल का अरसा हो गया, ये इनकी जिम्मेवारी थी। इन लोगों ने जो पानी बनाई जो व्यवस्था थी उसको खंडित किया है। कांग्रेस के टाइम में ये समस्या नहीं थी, न पानी की समस्या थी, न सीवर की समस्या थी। और कोई समस्या होती थी तो उनका उसका निराकरण किया इमीडिएट किया है। विपिन जी, आप साक्षी हो इस बात के, जब भी कभी समस्या होती थी इमीडिएट निराकरण होता था हर चीज का, बिना किसी देरी के। और उसके उपरांत ये देख लो कि 10 साल के अरसे में इन लोगों ने क्या कार्य किया है। आप ये चेक करो, आपका भी दायित्व उतना ही बनता है जितना जनमानस में आक्रोश है, क्योंकि आप भी चौथा स्तंभ है। इन्होंने, मुझे बड़ा कई बार अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये बातें, कि मीडिया एक सजग प्रहरी के रूप में काम करता है। हजारों करोड़ का करप्शन हुआ है, लेकिन मैंने पूरे मीडिया के किसी बंधु को एक बार भी, जो बीजेपी के सिटिंग जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ये क्वेश्चन करते नहीं देखा कि ये करप्शन क्यों हुआ और इसकी क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। लीपापोती करके उनको ढक्कन ढक्के और बंद करके छोड़ दिया। हजारों करोड़ रुपए का करप्शन है। बिल्कुल, हमने पूछा था और इसने ही नहीं पूछा था, हमने तो उन्हें करप्शन पाल के नाम से भी संबोधित किया था कि क्षेत्र में करप्शन पाल के नाम से लोग जानते। भैया वो जनता कह रही है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। करप्शन स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, यहाँ पर इनके जनप्रतिनिधियों की छत्र छाया में हुआ है, तो जवाबदेही किसकी है? मान लो एक गार्ड होता है घर की अगर कोई चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है नहीं होती है? ये गार्ड के रूप में काम करे और सारा पैसा लूट लिया है। हजारों करोड़ रुपए किसका पैसा है? ये जनता का पैसा ही तो है। और मैं आपसे एक बात जरूर कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी और वहां बनी, ये गारंटीड है इन्होंने जो जनता का पैसा लूटा है वो वापस करना पड़ेगा, इनको हर हालत में करना पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे इनके नहीं, इनकी कुर्की करके काम पैसा खींचना पड़ेगा और वो लेके जनता को देना पड़ेगा। वो दूसरा सवाल ये है, थोड़ी है जी, दूसरा सवाल ये है कि देश में ही नहीं पूरे आपके फरीदाबाद क्षेत्र में भी महंगाई को लेकर काफी महिलाएं परेशान थी। महिलाएं बोल रही थी महंगाई है, करप्शन है और बेरोजगारी है, ये सभी जानते हैं। दूसरे तरफ वो लोग कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया है, धारा 370 हटाया है, इस नाम पे लोगों से वोट मांग। अब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम जी का अवतरण कितने वर्ष पहले हुआ है, आप भी बता सकते हैं? कितना? 4000 साल पहले, 4-5-6 हजार वर्ष का जो अनुमान मानते हैं। तो इनके तो जिनको पूछो तुम कौन हो, तो राम जी का जन्म करवाने लाने वाले, उनका जन्म तो, और वो तो अजन्मे है। भगवान का ना कभी जन्म नहीं होता, उनका अवतरण होता है। कभी इन्हें ये पता भी नहीं है। किसी दिन कर लो ना शास्त्रार्थ आके बैठ के, अध्यात्म में चर्चा कर लो, पता चल जाए। अध्यात्म का ए भी नहीं पता इनको, अध्यात्म का ए नहीं मालूम, लेकिन खाना है उससे अध्यात्म के नाम पे। जो कण कण के वासी ब्रह्मांड के मालिक हैं, धरती आकाश पाताल सब उन्हीं का स्वरूप है। उनको हम ला सकते हैं क्या हम अपने माँ बाप को से कुछ दे सकते हैं? अरे जिनकी वजह से धरती पर आए हैं, हम तो उनको नमन कर सकते हैं बस। और दूसरी बात, जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। अब पूछो कैसे नहीं है योगदान? अगर मंदिर का ताला खुला तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया, अगर उसको बनाने का फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और उसका निर्माण करने का पैसा दिया वो जनता ने दिया। तो तुम्हारा क्या योगदान है इसमें? तुम कैसे प्रपंच रचते हो? तो जनता ने अपनी तरफ से योगदान दिया सबकी श्रद्धा से, और हर व्यक्ति ने दिया, चाहे वो किसी भी दल में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे
सपा में हो चाहे बसपा में हो, सब दल के लोगों ने दिया, तो एक आस्था का प्रतीक है। तो तुम्हारा क्या है इसमें? और नहीं, कभी विचार करना, कांग्रेस का 70 साल का जो पीरियड कहते हैं, 70 साल में 40-45 साल 50 साल राज किया है, 18-20 साल तो इन्होंने भी किया है। सन 77 ले लो, वाजपेयी जी का समय ले लो, वीपी सिंह जी का समय ले लो, ये भी शामिल थे उसमें, और अब 10 साल का ये ले लो, तो 20-30 साल तो ये हो गया। तो फिर तुम सारा टाइम कांग्रेस को क्यों कोसते हो? अपने कर्मों को भी देखो। क्या ये नहीं थे क्या शामिल उस सरकार में? क्यों भैया? बिल्कुल। अच्छा, अभी और तीसरा एक और बताता हूँ, मोदी साहब ने 5,000 करोड़ का ऑफिस बनाया बीजेपी का, कांग्रेस ने तो कभी नहीं बनाया 70 साल में ऑफिस ऐसा 5 स्टार का ऑफिस। बिल्कुल। कभी किसी ने सवाल किया है? और चक्कर एक, शीशे बंद करके बोल के चले जाते हैं, जो सवाल जवाब देते होती नहीं है। सवाल जवाब करो तो सामने सामने हो तो पता चले ना, असलियत सामने आएगी। 5,000 करोड़ का ये रहा, गुरुद्वारे के पास चले जाओ 15 सेक्टर में, कितने करोड़, 100 करोड़ रुपए की जगह है वो, जो सरकार से लेकर कम दामों पे लेकर और बना दिया ऑफिस अपना गुरुद्वारे के साथ में है। और मदर यूनिट के लिए कहते हैं, तुम्हारे ऑफिस खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे तो है, मदर यूनिट लगाने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। बाटा के लिए खरीदने के लिए पैसे तो है, मदर यूनिट लगा सकते हैं। अरे मदर यूनिट लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोकल लोगों को। और खुद डिनाई कर गए कि मदर यूनिट नहीं लग सकती फरियाद में। तो जो आदमी ये कह रहा है जनप्रतिनिधि 10 साल सरकार में रहने के बाद मदर यूनिट नहीं लग सकती सेंट्रल मिनिस्टर रहने के बाद, वो काम क्या करेगा लोगों की? बिल्कुल। आखिरी में एक सवाल है कि जिस प्रकार से पहले चरण के मतदान में 50% से कम रहा, उसके बाद दूसरे में 59% हुआ, तीसरे में 62 के आसपास हुआ, गर्मी इतनी भीषण है, लोग मतदान करने कम जा रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान? विश्लेषण करो, ठीक से करो। गर्मी का इशू नहीं है ये, जहाँ आक्रोश है वहां तो लोग ज्यादा दे रहे हैं, और जहाँ उदासीनता है वहाँ कम वोट दे रहे हैं। बंगाल में तो वोट परसेंट 75% हुआ है, वो भी तो लोग ही हमारे जैसे ही हैं, उनमें आक्रोश है इनके प्रति, इसलिए ज्यादा वोट किया है। और जहां इनकी स्टेट्स रूल कर रही हैं वहां लोगों में इनके प्रति उदासीनता है, इसलिए वोट परसेंटेज घटा है। इसका कारण ये नहीं है, गर्मी तो झेल लेंगे वो लोग 2 दिन, इसके रीजन ही 2 हैं, आक्रोश और उदासीनता। आपके यहाँ ज्यादा मत प्रतिशत दिखेगा होगा जो जनता का आक्रोश है। यहाँ जनता ही चुनाव लड़ रही है भैया, हम नहीं लड़ रहे चुनाव, जनता ही लड़ रही है। और गली गली में कहीं चले जाओ, जनता बता देगी क्या चाह रही है। बिल्कुल। जो किराए की भीड़ ले लेके इकट्ठी करके जगह पहुंचा रहे हैं, साक्षी हो आप लोग तो। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक बात कह रहा हूँ भैया, बुरा मत मानना, मैं सीधी स्पष्ट वैसे इसलिए कर रहा हूँ, अगर अच्छाई के लिए कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे XYZ कोई भी है, अगर उसमें योगदान नहीं हुआ ना तो हमें ना कुदरत का पुण्य नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ। अरे भाई आप ये सोचो, झूठ और फरेब 24 घंटे। श्रीमान जी मैं जानता हूँ इनको, जब इनके फादर, इनके पूर्वज जब जेलदार बने थे ना, पहले तो उस हिस्ट्री को गांव से पूछ लेना, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा। और जब शुरुआत हुई ना, ये किस लेवल पे थे, और आज पूरे फरियाद बता रहा है कि किस लेवल पहुंच चुके। आप जमीन का एक टुकड़ा खुद नहीं खरीद सकते नहर पार जाके, जब तक श्रीमान जी की परमिशन ना हो। विचार करो इस चीज को। आप स्वयं भी तो अवगत है इस बात से, जनता हो रहे हैं। और अब क्या हालत पता नहीं है, अब भी जो हालत कर रखी है मुझे मालूम है क्या। नहर पार का एरिया और फरीदाबाद का पूरा नहर पार चले जाओ, % एरिया उनके पास है। तुमने कोई चीज ले ली, तुमको मैसेज कर देगा नहीं, जब तक मेरा रोल नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर्टी डीलर के नाम से ये है नहीं है, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता किसी की, क्योंकि आलोचना इसलिए नहीं करना चाहता, दूसरे के खोट हमारी ताकत नहीं हो सकते। बिल्कुल। हमारे कर्म और हमारा आचरण ही हमारी ताकत होगी, और हम उसी रास्ते पे चलेंगे। भाई दूसरे के खोट अगर जिस दिन खत्म होगी तो हमारी तो ताकत खत्म हो जाएगी, इसलिए हम अपनी ताकत पे चलना चाहेंगे, अपने आदर्शों पे चलना। अब यहाँ के लोगों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? भैया मैं आश्वासन नहीं, मैं आश्वासन नहीं, मैं ये आश्वासन नहीं दूंगा, ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार कांग्रेस की बनी और पिताजी जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में इनकी इतनी सेवा करेंगे, एक नई मिसाल कायम करेंगे हिंदुस्तान के अंदर में। बिल्कुल, ये नई मिसाल कायम करेंगे। आप पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, उपस्थित मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में
आने का मौका मिला। वैसे तो इस कॉलोनी से हमारा भी पुराना नाता है। 1995 में जब यहाँ पर कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, उस चुनाव में सबसे पहले यह कॉलोनी हमारे वार्ड में थी और मैं कई बार यहाँ आया चुका हूँ। आप सभी को यह पता होगा कि यह कॉलोनी जब बनी थी उस समय आबादी बहुत कम थी। उसी समय बसावट होना शुरू हुई और आज यह बेहतर कॉलोनी के रूप में यहाँ पर हुई है। आज हम आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुए कि हमारे गुरु चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है और उसी उपलक्ष्य में हम लोग उनके लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच में आए। हालांकि आज उनका ही प्रोग्राम था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। इसके लिए मैं उनकी तरफ से भी आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज चौधरी महेंद्र प्रताप जी को आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है, परखा, उनके काम को भी देखा। ऐसा व्यक्तित्व शायद ही फरीदाबाद में कोई होगा। उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो दूरदर्शिता है, वह निश्चित रूप से एक बड़े मानव के रूप में प्रतिष्ठित होती है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, ऐसे महान व्यक्ति को एक बार फरीदाबाद की कमान देकर उनको फरीदाबाद का सांसद बनाकर आप पार्लियामेंट में भेजें। निश्चित रूप से वह आगे वो मंत्री बनेंगे, वरिष्ठ मंत्री बने। और मैं समझता हूँ चौधरी महेंद्र प्रताप के रहते आपके कॉलोनी में कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि जो पूरा नहीं होगा। मैं आपको आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि आपको मालूम होगा कि 1995 में फरीदाबाद में रेनी वेल का कार्य मेरे हाथों से शुरू हुआ और मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप के द्वारा कराया गया और वह रेनी वेल फरीदाबाद के अंदर आ चुकी है और किन कारणों से बाद में आपके पास तक नहीं पहुंची, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। वरना फरीदाबाद के 80% से ज्यादा एरिया के अंदर रेनी वेल का पानी जा रहा है, जो जमुना से आ रहा है। लाखों गैलन पानी रोज की सप्लाई है, कहीं पानी की कोई किल्लत नहीं है। यह अफसोस की बात है कि यहाँ पर पानी नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी ने यहाँ पर एक बड़ा बोर कराया था और उससे शायद आपका पानी मिलता था। अब किन कारणों से यह पानी नहीं आ रहा है, इसको भी 2-4-10 दिन में इसको दिखवा कर दुरुस्त करा दिया जाएगा। इसके लिए प्रयास किया जाएगा। आप लोगों से यही अनुरोध है कि चौधरी महेंद्र प्रताप को भारी मतों से विजयी बनाए, क्योंकि हमारे वो रहनुमा रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता है और यहाँ फरीदाबाद के ही नहीं पूरे हरियाणा के वरिष्ठ नेता, अब देश के वरिष्ठ नेता बनने जा रहे हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो उनको बड़ा मंत्रालय मिलेगा और हमारी सभी समस्याएं दूर होगी। इसी के साथ मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पर चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हुआ और मातृशक्ति को प्रणाम करता हुआ आपका स्थान लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों जो इतनी रात तक भी ये इंतजार और ये प्यार जो आप दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक ऋण के समान है और इस ऋण का हम आपकी सेवा के माध्यम से ही आपकी सेवा पूरी करके उसको भरपूर भरने का प्रयास करेंगे। कहते कर्जा उतारा तो नहीं जा सकता कभी भी किसी का भी, जैसे माँ बाप का कर्जा नहीं उतारा जा सकता, ऐसे जनता का कर्जा भी नहीं उतारा जा सकता किसी से, क्योंकि जनता भी जननी होती है, वो माँ के समान ही होती है। जैसे माँ बाप का जन्म जन्म तक कर्जे नहीं उतार सकते, ऐसे जनता का हम नहीं उतार सकते। आज जो हालत विपिन जी जो बता रहे हैं, मुझे याद है मैं यहाँ भी इस कॉलोनी में मैं आता था जब काम के लिए कोई बात होती थी,
लेकिन अब 10 साल से ये बागडोर बीजेपी के हाथ में है। अब इन्होंने क्या कार्य किया है, इसका रिपोर्ट कार्ड तो, इसका चार्ट तो आप ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारी तासीर भी नहीं है किसी की आलोचना करना। हम तो सिर्फ विश्लेषण के आधार पर, काम के आधार पर और अपने कर्म और आचरण के आधार पर ही आप लोगों से आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली हमेशा ये रही है कि हम लोगों के लिए कुछ करें और उसके बदले में उनका आशीर्वाद और उनका प्रेम पाएं। यही हमारे लिए सब कुछ होता है। तकरीबन 10 साल का अरसा बहुत होता है, ये थोड़ा अरसा नहीं है सेवा करने के लिए। 10 साल में जो ये लोग सीवर और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे। पूरे फरीदाबाद में अगर 10 साल में ये एक भी प्रोजेक्ट ये बता दें कि फरीदाबाद के लोगों के लिए, उत्थान के लिए इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि आम जनमानस को सुकून और सहयोग मिल पाए। कोई भी मदर यूनिट नहीं, कोई यूनिवर्सिटीज का नहीं, कोई कॉलेजेस का नहीं, कुछ भी तो नहीं। बस आ जाते हैं और कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दे दो।